सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन जब और बहुत सारे एक्टर्स ने भी मुझसे पूछा है और बहुत मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ जब काम नहीं था, बहुत कुछ करना था और ऐसा लगता था कि अरे क्या क्या कर रहा हूँ मैं पूरे दिन. सो द क्वेश्चन इज़ दैट एम आई अ वर्किंग एक्टर और अ वेटिंग एक्टर. सो इससे मैंने बहुत सालों तक लड़ाई की है. फिर मुझे बाद में समझ में आया कि व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर आई वांट टू बिकम, वेदर आई एम वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और नॉट, but this working should be there as an artist. So can you, if you can explain me or just... Waiting is part of working for an actor, for any artist, not just an actor. किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में वेटिंग इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द वर्क. जब तक आप वेट कर रहे हैं तब तक आप वर्क भी कर सकते हैं. बस फ़र्क ये होता है कि ये वर्क वो नहीं होगा जो आप सोचते हैं जिसको काम. तो प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम सिर्फ एक तरह के काम को काम समझते हैं और बाकी चीज़ों को काम नहीं समझते. तो तब हमको ये वेटिंग लगती है. बट यू कैन बी अ वर्किंग एक्टर वाइल यू आर वेटिंग, and then you can be a working actor when you're a professional. So in both scenarios, whether you're waiting or whether you're working professionally, आपको working actor ही होना है. तो आंसर इज़ आप हमेशा ही वर्किंग एक्टर हैं. आप कभी भी काम रुकता नहीं है. और एक्टर का काम तो अपने पे काम करना भी है ना. जब तक आप हमें अपनी अवेयरनेस नहीं होगी कि हम कौन हैं, तो हम कोई और किरदार लाइफ में कभी प्ले ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी एक किरदार हैं. तो जानना कि मेरा किरदार क्या है वो ज़रूरी है, तभी हम किसी और किरदार पे जा सकते हैं. उसके बिना हम जा भी नहीं पाएंगे. तो अपने पे काम, अपनी क्राफ्ट पे काम, सीन्स प्रैक्टिस करना, अलग अलग किरदार निभाना, ये सब भी काम है. किताबें पढ़ना और चीज़ों में लोगों से मिलना. लोगों से मिलना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वी आर नेवर गोइंग टू गेट वर्क टिल द टाइम पीपल नो दैट वी एग्जिस्ट. तो वो हम क्या करें जिससे धीरे धीरे लोगों को हमारी एग्जिस्टेंस का पता चले, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है. सो उसको आप कैसे वो करेंगे? लाइक बहुत टाइम लगा मुझे ये समझने में कि आई हैव टू क्रिएट वर्क फॉर माई सेल्फ सो दैट पीपल शुड नो माई नेम एटलीस्ट, कि अच्छा ये लड़का कुछ 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 कर रहा है. एंड इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग, इट कैन बी एनी थिंग एज यू सेड. सो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है. लाइक आई एम मीटिंग सो मेनी एक्टर्स एंड दे आर लाइक स्टक इन दिस ऑडिशन वाला फेज where they are just waiting for the audition and that's their work. And I was like, there are so many other things. So what are these things? Like, okay, scene reading हो गया, book reading हो गया, and after a point वो boring भी होने लगता है. एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि यार रोज़ ही तो कर रहा हूँ मैं, इससे क्या ही हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आते हैं. So what is your take in like consistency and doing and... आई थिंक सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम वो समय देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आर्टिस्ट मत बनो. और मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ. सबके बस की बात नहीं है कि आप 2 साल 5 साल 10 साल वेट करो और तब भी सेल्फ मोटिवेटेड रहो. तो वो सेल्फ मोटिवेशन अगर नहीं है तो आप मत बनो आर्टिस्ट, क्योंकि एक्चुअली कई बार इतना समय लग जाता है. तो वो तैयारी अपने लिए, ये मानना कि इतना टाइम लगता है या लग सकता है, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो वो नहीं हो पाएगा. तो पहले तो ये मानना पड़ता है. और जिन लोगों को हम सोचते हैं ना कि अरे ओवरनाइट सक्सेस हो गया, वो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. हमें नहीं पता कि अगर कोई 23 साल का लड़का है, उसको एक लीड रोल मिल गया, क्या पता वो जब से 12 साल का था तब से लगा हुआ था, कुछ ना कुछ कर ही रहा था, तब से सोच रहा था, या जब से 5 साल का था, पता नहीं ना. हमें उसकी जर्नी नहीं पता. तो हम सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस कर सकते हैं. आप जिस दिन शुरू कर रहे हैं उस दिन से आपको बस अपने पे हर दिन काम करना है. 3 मेन चीज़ें होती हैं. एक होता है सेल्फ अवेयरनेस और अपने पे काम, और अपने बेस्ट वर्जन पे पहुंचना इन योर सेल्फ, इन योर लाइफ, विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू एक्टिंग. दूसरा है अपने क्राफ्ट पे काम करना. जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, फिल्म्स देखना और कैरेक्टर्स देखना, किताबें पढ़ना. एज एन आर्टिस्ट आपको हर आर्ट फॉर्म से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. आप किसी भी आर्ट फॉर्म से इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट गोइंग डीप इनटू सम आर्ट. एंड आप म्यूज़िक में भी घुसते चले आएंगे तो आपको वहाँ भी एक्टिंग मिल जाएगी. तो आपको अपने क्राफ्ट में किसी और क्राफ्ट्स की डेप्थ में जाके भी अपने लिए कुछ मिल जाता है. और तीसरा है काम ढूंढना. ये 3 चीज़ें हैं जो हर एक्टर को करनी चाहिए और करनी पड़ेंगी. क्योंकि अगर हम बोलेंगे अरे मैं तो वेट कर रहा हूँ मेरा ऑडिशन कब आएगा, ऐसा नहीं होगा ना.
ऑडिशन थोड़ी आएगा। आपको लगता है कि अच्छा मैं 30 जगह चला गया, एक बार पोर्टफोलियो दे दिया, ईमेल कर दिया, अब घर बैठ जाओ, नहीं होता ऐसे। तो एंड उसका कोई अगर और फिर मुझे हमेशा लोग पूछते हैं मैं कैसे करूं, कोई जवाब नहीं है। ऑनेस्टली इसका कोई जवाब नहीं है, कोई एक आंसर नहीं है कि ये करो या वो करो। आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है, एंड दैट विल डिपेंड ऑन योर सर्कल, योर सर्कमस्टांसेस, योर रिसोर्सेज। यूज़ ऑल द रिसोर्सेज यू हैव, यू नो, एवरीथिंग दैट यू कैन यूज़ एट योर डिस्पोजल, यूज़ इट। सो जो भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से जद्दोजहद वहाँ तक जाने की, सिर्फ इतना कि भाई मुझे ऑडिशन मिल जाए वहाँ तक। उसके बाद तो ऑब्वियसली आपने कैसा किया ऑडिशन में वही काउंट करेगा, लेकिन ऑडिशन तक पहुँचना भी अपने आप में एक कला है एक स्ट्रगल भी है और एक कला भी है। तो वो धीरे धीरे वहाँ पहुँचना, और वो रास्ता ऑनेस्टली सबको अपने लिए ही ढूंढना पड़ता है।